हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला लेकर आई हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के फेवर में दिया है और मकान मालिक के अधिकारों की व्याख्या की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाएं। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। अगर आप इस जजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि अगर कोई किराएदार उस किराए की प्रॉपर्टी को अगर किसी तीसरे बंदे को सब लेटिंग करता है, यानी कि दोबारा से किराए पर दे देता है, तो मकान मालिक का ये अधिकार बन जाता है कि वो पूरी प्रॉपर्टी को खाली करवा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केरल बिल्डिंग लीज एंड रेंट कंट्रोल अधिनियम 1965 की व्याख्या करी और ये कहा कि किराए के परिसर को या फिर घर के किसी भी हिस्से को अगर कोई किराएदार किसी तीसरे किराएदार को देता है तो मकान मालिक को उस पूरी प्रॉपर्टी को खाली कराने का अधिकार मिल जाता है। चलिए जानते हैं क्या था ये मामला। इस केस में मकान मालिक ने ये दलील दी थी कि भले ही इस प्रॉपर्टी के एक हिस्से पर किराएदारी जारी रहे, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी को खाली कराने का अधिकार उसे मिलना चाहिए। इस दलील का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने एम. मोरीमेथन एंड अदर वर्सेस के. परमेश्वरम पिल्लई के केस का हवाला दिया और ये कहा कि इस धारा यानी कि केरल बिल्डिंग लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट 1965 की धारा 11 और सब सेक्शन 4 और उसका सब पैरा नंबर 1, इन सभी को देखने के बाद ये पता चलता है कि किराएदार द्वारा अपने अधिकारों को रेंट के तहत ट्रांसफर करने और पूरी प्रॉपर्टी की सब लेटिंग करने की अनुमति नहीं देता। अगर किराएदार ऐसा करता है तो इसी बात को आधार बनाकर ये जरूरी है मकान मालिक लीज की शर्त का उल्लंघन करने की सूचना देते हुए किराएदार को एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजे, जिसके बाद किराएदार नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर ट्रांसफर या सब लेटिंग को खत्म करने में अगर असफल होता है तो मकान मालिक द्वारा किराएदार को बेदखली के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस तरह से इस कानून के आधार पर किसी भी मकान मालिक को किराए के किसी प्रॉपर्टी के किसी भी हिस्से की सबलेटिंग करने पर उस प्रॉपर्टी को खाली कराने का अधिकार मिल जाता है। और ये कानून ये भी बताता है कि अगर सबलेटिंग बनाई जाती है तो पूरी प्रॉपर्टी की बजाय केवल एक भाग के संबंध में बेदखली आदेश पारित करना भी उचित नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर परिसर के एक हिस्से में ही उप किराएदारी की गई है तो मकान मालिक से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो पूरी प्रॉपर्टी की उप किराएदारी करने का आरोप लगाएगा। इसलिए इस अपील की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि किराएदार ने एक परिसर के हिस्से की उप किराएदारी यानी कि सबलेटिंग की है, इस आधार पर मकान मालिक को किराए पर दिए हुए परिसर को बेदखली कराने की मांग करने का अधिकार मिल गया है। तो फ्रेंड्स, ये था सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट लैंडलॉर्ड के राइट्स के ऊपर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलेंगे अपनी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।